everyone. Welcome back to your favorite channel ट्यूटर थ्योरी। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 के बारे में फ्रॉम एनएलपी, जो कि हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इस वीडियो में हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे जो आप एग्जाम में लिख सकें, और फिर हम कोशिश करेंगे उसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे एट एंड कुछ टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस यूनिट से। बाकी अभी तक मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, हर बार एग्जाम्स में आए हैं, तो आप अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी यूनिट 2 का नाम है टेस्ट प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें हैं। तो यूनिट 2 का हमारा पहला टॉपिक है वो है, तो यूनिट 2 का हमारा पहला टॉपिक है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग इज step in NLP. It involves transforming raw text into clean format, subtitles for computational analysis. The step in text pre-processing include, इसमें कुछ देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसकी कुछ स्टेप होती हैं, जैसे लोअर केसिंग, रिमूविंग पंचुएशन, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, रिमूविंग स्टीमिंग, रिमूविंग लिमिटाइजेशन, रिमूविंग टोकनाइजेशन। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, सिंपल बात है, मशीन को लैंग्वेज समझने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, मान लो लाइन है ही इज वेरी गुड बॉय। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो वेरी वर्ड है वो कैपिटल है, ठीक है, पूरा कैपिटल है। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले वो करेगा उसको पूरा लोअर केसिंग। लोअर केसिंग में क्या करता है वो? कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू लोअर केस, मीन्स जो भी है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। देन पंक्चुएशन हटाता है, जैसे पंक्चुएशन, जो भी पंक्चुएशन है, हाय कि हाय हाय हो रहा है या फिर सारी चीजें, तो उसको एक वर्ड में सिंप्लीफाई करता है। देन स्टॉप वर्ड हटाओ, जैसे कुछ स्टॉप वर्ड हो, जैसे ही इज वेरी गुड बॉय या कुछ भी, तो उनमें स्टॉप वर्ड हटाता है। उसके बाद स्टीमिंग, जैसे प्लेइंग, प्लेड बिकम्स, जो है एक वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है प्ले। और लास्ट होता है टोकनाइजेशन, वर्ड को तोड़कर एक टोकन में, मीन्स ही को अलग कर देगा, वेरी को अलग कर देगा, गुड को अलग कर देगा, बॉय को अलग कर देगा। अगर देखो, जैसे आप मान लो आप पिज्जा खाते हैं, पिज्जा आप खाते हैं, तो आप पिज्जा की जो है स्लाइस करते हो। वैसे ही ये जो है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्या करता है, टेक्स्ट को, सेंटेंस को तोड़ता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको पहला टॉपिक क्लियर होगा। अब हम अपना टॉपिक नंबर 2 देखते हैं। टॉपिक नंबर 2 है हमारा टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स। These can be words, characters, or subwords. ठीक है, these are of two types: word tokenization, sentence tokenization. आया समझ? नहीं आया? चलो और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, टोकनाइजेशन का मतलब है सेंटेंस को तोड़ना, या फिर बोल सकते हो सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे मान लो सेंटेंस है आई लव एनएलपी, आई लव एनएलपी, तो ये टोकनाइजेशन क्या करेगा? आई अलग कर देगा, लव अलग कर देगा, एनएलपी अलग कर देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको क्लियर होगा क्या कि टोकनाइजेशन क्या करता है। टोकनाइजेशन क्या करता है, जो एक सेंटेंस है उसके वर्ड्स को अलग अलग करता है। और ये दो टाइप के होते हैं, जैसे वर्ड टोकनाइजेशन, सेंटेंस टोकनाइजेशन। अब वर्ड टोकनाइजेशन में आप समझ ही गए कि हर वर्ड को अलग अलग करता है, सेंटेंस में एक सेंटेंस को अलग अलग करता है। अगर जैसे मान लो आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझो, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करते हो, वही काम मशीन टोकनाइजेशन से करती है। सिंपल, जो जो इम्पोर्टेंट है वो उसने ले लिया। ठीक है, इसके मेरे अकॉर्डिंग ये आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक 2 भी। चलिए अब टॉपिक 3 देखते हैं। टॉपिक 3 है हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टेक्स्ट। अब ये क्या होता है देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल फीचर फॉर मॉडल इनपुट। ठीक है, ठीक है, आफ्टर आफ्टर प्री प्रोसेसिंग वी नीड टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिक फॉर्म फॉर एमएल एल्गोरिथम। मींस जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके कुछ कॉमन मेथड्स है। क्या क्या मेथड्स है? बैग ऑफ वर्ड्स, टीएफ, आईडीएफ और वर्ड एम्बेजिंग। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मशीन नंबर समझती है, ये आपको पता ही है।
हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि मशीन को लैंग्वेज नहीं, वो नंबर लैंग्वेज समझती है। कंप्यूटर जो है हमारा नंबर लैंग्वेज समझता है। तो मशीन नंबर नंबर लैंग्वेज समझती है, वर्ड नहीं। इसलिए हम टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट टेक्निक है वो है बैग ऑफ वर्ड्स, वो अब ये क्या होता है, वर्ड कितनी बार आया है उसका काउंट। जैसे हाय, माय नेम इज हाय, तो हाय हाय 2 बार आया, ठीक है। हाय, आई एम आई, तो आई कितना आया, 2 बार आया, मीन्स कितनी वर्ड, वर्ड आया। फिर उसके बाद होता है टी एफ आई डी एफ, ये क्या होता है, हर वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, कौन सा वर्ड कितना, या कौन सा कितना वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करता है। उसके बाद है इमेजिंग, अब ये क्या होता है, वर्ड के साथ वर्ड के बीच रिलेशनशिप दिखाता है, कि किंग और क्वीन का रिलेशन समझना, ठीक है, समझे। मीन्स जैसे एक किंग है और क्वीन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसको समझने में कौन मदद करता है, वर्ड इमेजिंग मदद करता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन दी वर्ड्स, मेरे अकॉर्डिंग ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4। हमारा टॉपिक नंबर 4 है मोर्फोलॉजी। अब मोर्फोलॉजी क्या है, मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, सिंपल। ये किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, मीन्स वर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। अब मोर्फोलॉजी है बेसिकली 2 टाइप की होती है, ये मानो, मेन तो 2 टाइप की ही होती है, कौन कौन सी, इन्फेक्शन मोर्फोलॉजी एंड डेरिवेशनल मोर्फोलॉजी, ठीक है। अब इन्फेक्शन वो सॉरी इन्फेक्शनल मोर्फोलॉजी क्या होती है, डेरिवेशनल मोर्फोलॉजी क्या होती है, फाइनाइट स्टेट मोर्फोलॉजी फ्रेसिंग क्या होती है, ये सारी चीजें समझते हैं अगले में, ठीक है, क्या होती है। अब देखो इन्फेक्शनल मोर्फोलॉजी क्या होती है, चेंजेस अ वर्ड टेंस नंबर जेंडर एक्सेट्रा विदाउट चेंजिंग द वर्ड कैटेगरी। एग्जाम्पल देखो, प्ले, प्लेस, प्लेड, बॉय, बॉयज। अब इसमें क्या हो रहा है, ओनली चेंज फॉर्म्स, मीनिंग चेंज नहीं हो रही है। जैसे प्ले, खेल रहा है, ठीक है, प्लेइंग खेल रहा है, प्लेड खेला था। तो इसमें क्या हो रहा है कि मीन वही है कि उसने क्या किया, खेला ही ना, बट उसमें क्या हुआ, क्या हुआ, चेंजिंग दी वर्ड कैटेगरी, वर्ड की क्या हुई, कैटेगरी चेंज हुई। तो ये हमारी क्या होता है, इन्फ्लेक्शन मोर्फोलॉजी होती है। नेक्स्ट है हमारी डेरिवेशनल मोर्फोलॉजी। अब डेरिवेशनल मोर्फोलॉजी में क्या होता है, चेंज द मीनिंग एंड ऑफ्टन द वर्ड क्लास। एग्जाम्पल समझते हैं, हैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है, मीन्स क्या हुआ, हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मीन्स सैड। हैप्पी में क्या वर्ड हो गया, अन हो गया, तो इसने क्या किया, ये अपोजिट कर दिया कंप्लीट सेंटेंस को। टेक, टीचर, ये क्या हुआ, वर्ड चेंज हुआ। इसमें क्या हुआ कि न्यू वर्ड ऐड करते ही न्यू मीनिंग क्रिएट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेशनल मोर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद है हमारी फाइनाइट स्टेट मोर्फोलॉजी। अ फाइनाइट स्टेट is used to analyze or generate words from forms. Sorry, it works like state machine that map surface form hard texture. Example समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्लेड है, अब प्लेड में क्या हो रहा है, 2 सेंटेंस ऐड हो रहा है, एक प्ले प्लस ईडी। अब इसमें क्या हो रहा है, एक स्पेल चेक जो यूजफुल इन स्पेल चेकर्स, ट्रांसलेटर एंड स्पीच प्रोसेसिंग। अब ये अलग अलग सेपरेट कर देता है और समझने की कोशिश करता है, ठीक है। डी है मोर्फोलॉजी इन इंडियन लैंग्वेज। अब इंडियन लैंग्वेज आर मोर्फोलॉजिकल रिच इन, लाइक देखो इंडियन लैंग्वेज काफी ज्यादा होती है, हिंदी हो गई, इंग्लिश होगी, तमिल होगी, मराठी होगी, बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज होती है। एंड वन वर्ड कैन कैरी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे एक वर्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक बहुत जेंडर भी आ जाएगा उसमें, नंबर भी आ जाएगा, टेंस भी आ जाएगा। जैसे लड़कियों या लड़की या लड़कियों, मीन्स आपने जब लड़कियों बोला, तो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ गर्ल, हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी सारी सारी चीजें जो है एक वर्ड में आ जाती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीओएस, मींस पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। अब ये क्या होता है देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग असाइंस ग्रामेटिकल कैरेक्टर कैटेगरी टू ईच वर्ड, लाइक नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। समझे, चलो और समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ईट एप्पल्स, अब आई क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, ईट क्या हुआ, वर्ब हुआ, एप्पल क्या हुआ, नाउन हुआ। मीन्स काफी सारी कैटेगरीज जो हैं ग्रामर्स की, वो मिक्स होके एक वर्ड या एक सेंटेंस क्रिएट कर रही हैं। जैसे इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है रूल बेस्ड, दूसरा होता है एच एम एम, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड, एंड स्टैटिस्टिकल यूएस टैगिंग। अब क्या क्या होते हैं समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक एक कर समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, शी इज ईटिंग मैंगो, ठीक है। तो उधर शी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ,
इस क्या हुआ, वर्ब हुआ। ईटिंग क्या हुआ, वर्ब हुआ। मैंगो क्या हुआ, नाउन हुआ। तो सिंपल बोल सकते हैं कि रूल बेस्ड टैगिंग ग्रामर के रूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। रूल बेस्ड टैगिंग किस पे डिपेंड करता है, ग्रामर के रूल्स पे डिपेंड करता है। और स्टोस्टिक या एचएचएम प्रोबेबिलिटी से प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है। और टीबीएल पहले एक टैग लगाता है, फिर गलती सुधार देता है। समझ गए आप? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा आपको। वैसे तो मैंने अभी आपको समझाया रूल बेस्ड पीओएस टैगिंग क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। यूज हैंड रिटन ग्रामर रूल्स। अब ये क्या करता है, जो हैंड रिटन ग्रामर रूल्स होते हैं उनको यूज करता है। जैसे कि एग्जांपल, इफ वर्ड फॉलोज टू, इट्स लाइकली अ वर्ब। ठीक है, सिंपल सिंपल बट लिमिटेड फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस, ठीक है। बी क्या है अपना, स्टैटिस्टिकल पीओएस टैगिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज फॉर ट्रेनिंग डेटा। अब डेटा जो है जितना ट्रेन है उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिसाइड होता है, ठीक है। अब ये हमारा क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर दूंगा सी और डी भी, जो हमारे टाइप हैं इसके, मींस फर्स्ट और सेकंड टाइप हमने समझ लिया, थर्ड एंड फोर्थ वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। आप एक बार और देख लीजिएगा, थ्योरी है आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं फटाफट दूसरे टॉपिक। ये हमारा सी और डी है, ठीक है। मीन्स थर्ड और फोर्थ टाइप भी है। वैसे तो मैंने इसको आपको समझा दिया था। अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है मन में तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एन ग्रामर। एन ग्रामर क्या होता है, एन ग्राम सॉरी, एन ग्राम्स क्या होता है, एन ग्राम समझने की कोशिश करते हैं। एन ग्राम्स आर द कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ एन आइटम्स यूजली वर्ड्स इन टेक्स्ट। ठीक है, नहीं आया समझ में, अभी समझाता हूँ। ये कितने टाइप्स के होते हैं पहले ये देख लेते हैं। तीन टाइप के होते हैं, एक यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम, ठीक है। अब समझते हैं ये है क्या भाई, पढ़ लिया समझ में नहीं आया क्या, समझते हैं। जब हम टाइप करते हो, जब आप टाइप कर रहे हैं या हम टाइप कर रहे हैं या कोई और टाइप कर रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल टाइप किया आई लव, ठीक है। आपने क्या टाइप किया, आई लव। आपने अपने कीबोर्ड से टाइप किया, क्या टाइप किया, आई लव, या आपने टाइप किया आई एम, ठीक है। तो उसके बाद आपने नोटिस किया होगा तो आपका जो फोन है वो कीबोर्ड पे सजेस्ट करता है यू, इंडिया, हैप्पी, या किसी प्लेस का नाम, ठीक है। तो यही काम करता है एनग्राम मॉडल। अगर सिस्टम के पास डेटा नहीं होता तो बैक ऑफ या स्मूथिंग एस्टिमेट करता है। अब स्मूथिंग क्या होती है, स्मूथिंग एंड बैक ऑफ आर यूज्ड व्हेन डेटा इज मिसिंग, ठीक है। मींस जब डेटा मिसिंग होता है तो क्या क्या यूज होता है, स्मूथिंग या फिर बैक ऑफ यूज होता है। मेरे अकॉर्डिंग एनग्राम समझ में आ गया होगा। मीन्स देखो टाइप्स क्या है इसके, एक यूनिग्राम है। मीन्स तो आपको समझ में आ गया एनग्राम करता क्या है, बहुत मतलब जो आप डेली यूज कर रहे हैं उसी से मैंने समझाने की कोशिश की है। और टाइप्स यूनिग्राम मीन्स वन वर्ड, जैसे आई, आपने आई एम हैप्पी, ये अलग अलग वर्ड हुए। बाईग्राम मीन्स आई एम, मीन्स आपने आई एम टाइप किया, दो वर्ड सेंटेंस में मिला आपको आई एम हैप्पी। ट्राईग्राम, आपने पूरा कुछ टाइप करने जा रहे हैं तो आपको पूरा एक सेंटेंस मिलता है, ट्राईग्राम, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये भी क्लियर होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको सारे जो इसके टाइप्स हैं, स्मूथिंग, इसके अंदर भी इसके दो टाइप्स होते हैं, बैक ऑफ, एंट्रोपी, ये सारे मैंने समझा दिए हैं। फिर भी आप एक बार ये थ्योरी जो है मैंने ऐड कर दी है आपके लिए, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ताकि आप कुछ भी जो है मिस ना करें। इसके साथ हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, सेवन टॉपिक, हैंडलिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। हैंडलिंग ऑफ अननोन वर्ड्स क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑल्सो कॉल्ड आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स, मीन्स देखो डेफिनेशन से आपको समझ में तो आ ही गया होगा। जब हम बोल रहे हैं ऑल्सो कॉल्ड आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स, मीन्स बोल सकते हो अननोन और आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स हैंडल होते हैं। कौन कौन से मेथड से, मेथड इसमें यूज होते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स रूल हो जाता है, यूज ऑफ पीओएस टैग हो जाता है, यूज ऑफ नाइबरिंग वर्ड्स हो जाता है, मीन्स उसके मिलते जुलते। मतलब देखो समझने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेनेशन मैं समझाता हूँ आपको रियल लाइफ में। देखो अगर वर्ड पहली बार मिला, जैसे कि फ्लैग, ठीक है, फ्लैग मिला, आपने क्या डाला, फ्लैग डाला, सिस्टम देखेगा एंडिंग क्या है, ठीक है। एंडिंग देखेगा कि उस वर्ड की एंडिंग क्या है, और नियर वर्ड्स क्या कह रहे हैं उसके, जिससे समझ सके कि वर्ड का मूड क्या है। जैसे आप कुछ टाइप करते हैं, आप बोलते हैं कि ऑटो करेक्ट ने मेरा वर्ड सही कर दिया, या ऑटो करेक्ट बार बार मेरा वर्ड चेंज कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है,
वो यही कर रहा है, जो आप अननोन वर्ड्स डाल रहे हैं वो उसको कर दे रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये 7 टॉपिक भी क्लियर होगा। अब हम अपना 8 टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा 8 टॉपिक है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। अब ये क्या है? एनईआर। एनईआर इज द प्रोसेस of identifying proper names in text like names, places, organization, date, time, एक्सेट्रा। ठीक है, करेंसीज भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो एक बार। एग्जाम्पल, एप्पल ओपन अ न्यू ऑफिस इन बेंगलोर। एप्पल बेंगलोर लोकेशन हो गई, एप्पल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है, आए समझ में? नहीं आया? देखो जैसे सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस लिया हमने? एप्पल ओपन अ न्यू ऑफिस इन बेंगलोर। तो जो एनईआर है, मीन्स एनईआर मीन्स नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन है, वो बोलेगा कि एप्पल ने जो है न्यू ऑफिस कहाँ खोला, कहाँ खोला। ऐसे नहीं, मतलब देखो एप्पल ऑर्गेनाइजेशन, वो लिखेगा एप्पल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेंगलोर लोकेशन। ठीक है, क्या बोलेगा? एप्पल ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन बेंगलोर। ठीक है, इस टाइप से बोलेगा। ये काम लिंक्डइन गूगल सब करते हैं। जब अपन कुछ सर्च करते हैं तो ये काम सब कौन करते हैं? गूगल, लिंक्डइन, ये सारे करते हैं। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना लास्ट टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 9, वो भी देख। टॉपिक नंबर 9 है, वो हमारा कहता है मल्टी वर्ल्ड एक्सप्रेशन। अब मल्टी वर्ल्ड एक्सप्रेशन क्या है? MWES। Phrases that work together as a single unit. Example, kick the bucket, knee rock, hard disk. नया है समझ में? ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। अगर बोलो किक दी बकेट, आपने बोला किक दी बकेट, आपने क्या बोला? किक दी बकेट। इसका मतलब सिर्फ बकेट को लात मारना नहीं है, ये एक आइडियम भी है, मतलब बंदा गुजर गया। हम इंग्लिश में बोलते हैं किक दी बकेट, इसका मीन्स जो बंदा है वो गुजर गया, इसका मतलब दूसरा भी होता है। तो मशीन को सीखना पड़ता है कि कुछ वर्ड्स अलग लग सकते हैं, स्पेशल मतलब रखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? मल्टीपल वर्ड एक्सप्रेशन मीन्स एक वर्ड के दो दो तीन तीन वर्ड। ठीक है, अब these are the hard to process because their meaning is not always clear from the individual words। मैंने बोला ही आपसे, ये क्लियर नहीं हो पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने का बताया। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। इसकी थ्योरी क्या थी? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पूरे एनएलपी के यूनिट नंबर 2 के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब मैं आपको फटाफट इस यूनिट के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूं, ताकि आप अपने आप को अच्छे से और प्रिपेयर कर पाए। तो ये हैं कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 2 के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। ये सारे अगर आप पढ़ेंगे, जैसे कि एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग एनएलपी जो हमने पढ़ा, क्या स्टेप्स होती हैं एनएलपी में। ठीक है, एक एक स्टेप्स पढ़ी थी जो हमने, कि कैसे वर्क करता है, क्या होता है, मीन्स पहले वो लोअर केस में करता है, रिमूव करता है पंक्चुएशंस को, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करता है, सारी चीज। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने अभी कवर कर लिए इस वीडियो में। इसके साथ ही ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही हमारी ये यूनिट भी यहाँ पे खत्म होती है, इस टॉपिक के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि मैंने आपको अभी प्रोवाइड किया। तो मुझे आशा है कि आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आएगी। ये था कंप्लीट यूनिट 2 का डिटेल ब्रेकडाउन, थ्योरी प्लस मैंने आपको नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है और आप और ऐसे वीडियो चाह रहे हैं। और कमेंट करो अपने डाउट्स, और सब्सक्राइब जरूर करना है ट्विटर थ्योरी को, ताकि आपको आपके एग्जाम्स में और हेल्प मिल सके और मुझे पता लगे कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। और आप ये सब करेंगे तो अगला वीडियो में जल्द लेके आऊंगा यूनिट 3, जो कि हमारी फ्रेसिंग एंड डायलॉग सिस्टम पे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।